अरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहूरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। हम सभी लोग आज फिर से एकत्रित हुए हैं सुबह, तो एक नए विषय के साथ। कल तक की जितने भी हमारी पुरानी चर्चा थी, षटलेशाओं के ऊपर हमने चर्चा की, विभिन्न विभिन्न विषयों के माध्यम से हमने, उनके विविध विविध आयामों के माध्यम से हमने चर्चा की। हमने बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास जैन दर्शन में 4 अनुयोग है, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति 4 होती है। एक होती है प्रथमा नियोग, अर्थात कथा साहित्य से धर्म की प्रेरणा दी जाती है, धर्म को समझाया जाता है साहित्य के माध्यम से, मतलब कथाओं के माध्यम से, जिसमें अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाता है, उसे है वो है प्रथमा नियोग। एक होता है कण्णा नियोग, जिस कण्णा नियोग में गणित आदि की चर्चा की जाती है, 3 लोक आदि की चर्चा की जाती है और अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाता है। एक होता है चण्णा नियोग, जिसमें जैन आचरण बताया जाता है, श्रावक का आचरण बताया जाता है, मुनियों का आचरण बताया जाता है, उसे कहा जाता है चण्णा नियोग, कि हमारा एक जैन श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, तो वो हो गया चण्डा नियोग। एक हो गया द्रव्य नियोग, जिसमें आत्मा की बात की जाती है, जिसमें 6 द्रव्यों की बात की जाती है, जिसमें 7 तत्वों की बात की जाती है, और इसमें भी अंत में वीतरागता को ही हितकर बताया जाता है। मतलब जैन दर्शन के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सबका एक लक्ष्य है। बताने के तरीके अलग अलग हैं, बताने के तरीके अलग अलग होते हुए भी, पद्धति अलग होते हुए भी, प्रयोजन एक ही है, वीतरागता को हितकर बताना, अंत में वीतरागता को पुष्ट करना। तो अभी तक हमने थोड़ी थोड़ी, जब हमने अष्टांग, जब हमने 8 गुण की बात की थी, सम्यक दर्शन के 8 अंग की, तो उसमें हमने कुछ कुछ कथाएं जानी थी कि कौन किस कथा में प्रसिद्ध हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा हमने प्रथमा नियोग का भी बारे में जान लिया। फिर बात करें कण्णा नियोग, अभी कण्णा नियोग पे हमने कुछ नहीं देखा है, तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। द्रव्य नियोग के बारे में भी हम कुछ समझ चुके हैं, बचा हमारा अब चण्डा नियोग। अब आज की कक्षा में हम थोड़ा चण्डा नियोग के बारे में जानेंगे, कि हमारे लिए इधर हम, क्योंकि चण्डा नियोग का भी बहुत विस्तार है, क्योंकि चण्डा नियोग में भी हो सकता है कि जैनियों कि श्रावकों के बारे में बताया जाए या मुनिराजों के बारे में बताया जाए। बहुत सारे ग्रंथ हैं, मुनिराजों के लिए भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, श्रावकों के लिए आचरण के लिए भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि जो मुनिराज बनते हैं वो भी पहले ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसके आधार से ही अपने सारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको देख के ही करते हैं। ऐसे ही श्रावकों के लिए भी यहाँ पे नियम है, कायदे हैं कि श्रावकों को भी क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, अर्थात श्रावक का चार, जिसको नाम दिया जाता है श्रावकाचार, कि श्रावक का आचार कैसा होना चाहिए, आचार अर्थात श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, श्रावक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, श्रावक को क्या क्या रोज चीजें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे षट आवश्यक है, तो षट आवश्यक रोज करने चाहिए, दिने दिने करने चाहिए, देव पूजा रोज करनी चाहिए, गुरु की उपासना रोज करनी चाहिए, संयम तप दान ये हर रोज करने की चीजें हैं, तो ये हमें समझने योग्य है। फिर श्रावक की 11 प्रतिमाएं जो होती हैं, श्रावक में जब हम आगे पढ़ेंगे श्रावक की 11 प्रतिमाएं, वे भी एक बहुत बढ़िया विषय है। इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, अर्थात भक्ष अभक्ष का पाठ भी इसी में आ सकता है। और थोड़ी बात करें तो इसके संबंध में हम 8 मूल गुण जो श्रावक के होते हैं, अर्थात पंच उदुम्बर फल और 3 मकारों का त्याग होता है। मतलब कि इतनी सारी चीजें जैन श्रावकाचार में भी है, अर्थात हमारे आचरण को सुधारने के लिए भी आचार्यों ने कलम चलाई है। कितनी बढ़िया बात है, आचार आचरण है श्रावक का और उसको बताया जा रहा है आचार्यों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, मतलब कि अब उसमें कोई गलती हो नहीं सकती। जैसे रत्कंड श्रावकाचार संबंध प्रद आचार्य देव द्वारा विरचित,
जिसमें श्रावकों के लिए आचार लिखा गया, श्रावकों का कैसा आचरण होना चाहिए। अभी तक जो चल रहा था, अभी तक मूलाचार हम देखते थे, जिसके अंदर मुनियों के आचरण के बारे में बताया गया था। हम भगवती आराधना देखते थे, जिसमें मुनिराजों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। लेकिन श्रावकों के आचरण के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो समंत आचार्य को ख्याल आया कि भैया श्रावक भी होते हैं, वे भी सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके लिए भी कुछ आचरण लिखना चाहिए। पहले की तिथि में तो जब हमने शुद्ध पंचमी की बात की थी, तो उस समय ग्रंथ लिखने की परंपरा तो थी नहीं, सब लोग जैनियों का आचरण ही फॉलो किया करते थे। देख देख के, जैसे हम परंपरा से सीखते हैं, ऐसे हमने परंपरा से बहुत सारी चीजें सीख रखी हैं। लेकिन धीरे धीरे शुद्ध परंपरा लोप होती रही, तो उन चीजों को लिखने की आवश्यकता आ गई, और उसी को श्रावकाचार हमने कह दिया। जैसे कि बहुत सारे ग्रंथ हम देखें, अनगार धर्मामृत, एक सागार धर्मामृत। अनगार धर्मामृत के अंदर मुनिराजों का वर्णन है, और सागार धर्मामृत के अंदर अपना श्रावकों का वर्णन है। मतलब जैन श्रावकाचार के ऊपर भी आचार्यों ने बहुत लेखनी चलाई है, अर्थात बहुत लिखा है। अब देर किस बात की है कि उस श्रावकाचार को अपनाने की। मुनिराजों ने तो अपना काम कर दिया, श्रावकों के लिए आचार लिख दिया कि श्राव, एक सच्चे श्रावक का, एक सच्चे जैनी का आचरण कैसा होना चाहिए। लेकिन अब हमारी ड्यूटी है, हम उस आचार को, उस आचरण को कितना अपने में अप्लाई करते हैं, क्योंकि बिना अप्लाई कुछ चीजें सफल नहीं है, सीखनी भी सफल नहीं है जब तक हम उसको अपने ऊपर उतारते नहीं है। तो आज का हम जो विषय ले रहे हैं जैन श्रावकाचार में, वो है देव दर्शन की विधि। क्या? देव दर्शन की विधि। आप लोग सोच रहे होंगे देव दर्शन की विधि क्या बताएंगे, देव दर्शन की विधि के बारे में। हम तो 50 साल से दर्शन करते आ रहे हैं, हमें तो 20 साल हो गए दर्शन करते हुए, हमें 80-80 साल हो गए दर्शन करते हुए, क्या हमें देव दर्शन की विधि नहीं आती होगी? नहीं, आप सबको देव दर्शन की विधि आती है, अच्छी तरह आप देव दर्शन करते हैं। उसके बावजूद भी चीजों की रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं पूछता हूँ, हमें आज तक एबीसीडी याद है? कैसे याद है एबीसीडी? क्यों? क्योंकि हम बार बार उसका पाठ करते हैं। आप कहते हैं हम तो पाठ नहीं करते, हमें तो याद रहती है, उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को याद कराते हैं, किसी छोटे बच्चे से बुलवाते हैं बार बार। तो मतलब हमारी भी रिवीजन हो रही है और सामने वाले की भी रिवीजन हो रही है। जो चीज याद हो गई है उसका भी पुनर्दोहन होना चाहिए, पुनर् याद हमें करना चाहिए। जैसे क ख ग है, मैं अभी बहुत बच्चों से पूछूं कि क ख ग की क ख ग सुनाइए, बहुत क ख ग नहीं सुना पाएंगे। क्यों? क ख ग भी हमने एबीसीडी के टाइम पे ही पढ़ा था, लेकिन क ख ग की हमने आज तक रिवीजन नहीं की। क ख ग ढ ऐसे यहाँ तक पहुंचेंगे और च छ जा पे फेल हो जाएंगे, आगे नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिवीजन नहीं की। और शास्त्रों में रिपीटेशन का कोई दोष तो आता ही नहीं, हम किसी चीज को कितनी बार पढ़ें और उसका आनंद उठाते जाएं, क्योंकि बातें तो अपने हित की ही की जा रही हैं। तो ये देव दर्शन की विधि है। अगर आप देव दर्शन की विधि जानते भी हों, लेकिन आपको जरूर इसमें कुछ ना कुछ नई बातें जानने को अवश्य मिलेंगी। हर चीज का कारण कि हम ये चीजें क्यों करते हैं, ये चीज क्यों नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब एक आदर्श विधि के हम बारे में बात करेंगे। और सिंपल सा कहूं कि हम पॉजिटिव रूप में बात करेंगे, नेगेटिव रूप में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे कि क्या आजकल क्या हो रहा है और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं। हम तो मात्र, हमारा प्रयोजन तो मात्र सम्यक प्रकार से जो आदर्श देव दर्शन की विधि है उसके विषय में चर्चा करना रहेगा। आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी। जो पहली वाली हमने प्रेजेंटेशन देखी थी शटलेशिया वाली, वो भी छाबड़ा जी के द्वारा ही निर्मित थी, उन्होंने ही बनाई थी। ये पीपीटी भी मैंने उनकी ही साइट से डाउनलोड की है। अगर आपको भी चाहिए तो आप jainkosh.org से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी पीपीटीज अवेलेबल है वहां पे। तो वहीं से आप देव दर्शन की विधि को जानते हैं। तो आपको पहले ही चित्र में दिख रहा होगा कि एक मानस स्तंभ है, मानस स्तंभ के सामने एक भगवान साइड में विराजमान है और दो देव उनकी पूजन कर रहे हैं। तो ये सामान्य देव दर्शन देख रहे हैं कि एक दो भक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हमने कथाएं भी बहुत सारी सुन रखी होंगी देव दर्शन के संबंध में, कि जैसे कि एक मेंढक जो देव दर्शन करने के लिए निकला था और उसकी पूरी भावना सफल हो गई कि देव दर्शन करने निकला है। सुनिए आप सबने मेंढक की कहानी, कि एक मेंढक दर्शन करने गया। राजगृही नाम की नगरी थी, राजा श्रेणिक वहां के राजा थे, महावीर भगवान का समो शरण लगा हुआ था। तो राजा श्रेणिक एक बार भगवान महावीर के दर्शन करने हेतु निकले कि हम भगवान महावीर के दर्शन करने निकलेंगे। पूजा पूरे सब लोगों को, नगर वासियों को साथ लेके चले। जैसे जैसे आगे चलते जाते थे, जितने भी नगरवासी थे उनके साथ जुड़ते चले जाते थे कि हम भी भगवान के दर्शन करने जाएंगे। ऐसे सब एकत्रित हो गए। वहीं पे एक मेंढक था,
जो तालाब में बैठा हुआ था, उसको भी ऐसा भाव आया कि हमें भी देव दर्शन करना चाहिए, कि यहाँ पे देखो कितनी भगवान का समोशरण लगा हुआ है। उस मेंढक के भी हृदय में भाव आया कि सच्चे देव तो वो ही हैं, हमें भी एक बार जीवन में तो उनका दर्शन करना ही चाहिए। तो वो भी उनके दर्शन करने के लिए निकला। और क्या लेके निकला? क्योंकि उसके पास ऐसी कोई सामग्री तो नहीं थी। हम अपने साथ तो चावल ले चले जाते हैं, अर्घ ले बना के घर पे लेके चले जाते हैं। उसके पास ऐसी कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ना अगर होती भी तो मुट्ठी में दबा कैसे, क्योंकि उसको तो चारों पैरों का इस्तेमाल करना है। तो उसने एक फूल उस तालाब में से उठाया और अपने मुंह में दबा लिया कि मैं भगवान के दरबार में जा रहा हूं तो खाली हाथ नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ अर्पित जरूर करके आऊंगा। तो उसने एक तालाब में से एक फूल अपने मुंह में दबा के वो आगे को और दौड़ने लग गया। उसको कुछ नहीं दिख रहा कि सामने से राजा की इतनी बड़ी सेना जा रही है दर्शन करने। वो तो भक्ति भाव से दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। एक बार भी ये नहीं विचार रहा कि समोशरण इतना ऊंचा है, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। राजा तो इतना बड़ा है, उसके पास इतनी सारी सेना है, मैं इतना छोटा सा, और वहां तक मेरी क्या सामर्थ्य है, मैं कैसे पहुंचूंगा, 20,000 सीढ़ियां मैं कैसे पार करूंगा। बिना इसका विचार किए, मतलब जैसे हमने भक्तांबर जी में बात की थी ना, कि बिना शक्ति विचारे, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है आपके गुणों की गुणगान करने की, लेकिन बिना शक्ति को विचारे मैं आपके गुणगान करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। आपके गुण इतने हैं कि मैं वाचाल हो गया हूँ आपकी भक्ति करने के लिए। ऐसे ही भाव मेंढक को हुए, मैं तो दर्शन हेतु ऐसा आया हूं कि मैं तो भगवान के दर्शन करके ही जाऊंगा। इस भावना से वो आगे दौड़ने लग गया। क्या देखा कि उसने ये नहीं देखा कि सामने से राजा का हाथी जा रहा है। जैसे जैसे वो फुदक फुदक के अपने स्थान से जा रहा था और हाथी के पैर के नीचे आके मर गया। और भावना क्या थी उसकी, कि मुझे देव दर्शन करने हैं, मुझे देव दर्शन करने हैं, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। मतलब कि मृत्यु भी अच्छी भावना से हुई कि मुझे देव दर्शन करने जाना है, इस भावना से उसकी मृत्यु हो गई। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोशरण में पहुंचे। समोशरण में जाते पहुंचते हैं, इतने में नमस्कार करते हैं, उससे पहले ही देखते हैं कि इतने सारे देव पहले से ही उनको नमस्कार कर रहे हैं। और इतने सारे देवों में से एक देव उनको बड़े विलक्षण लगे, बहुत असाधारण लगे, अलग से लगे। तो राजा श्रेणिक के मन में जिज्ञासा हुई कि ये अलग से देव कौन है। उन्होंने गणधर से पूछा। गणधर ने उत्तर दिया कि राजा श्रेणिक, जिस समय आपका हाथी आपके साथ आ रहा था, जिस हाथी पे सवार होके आप आ रहे थे, उसी समय एक मेंढक भी आपके साथ ही आ रहा था देव दर्शन करने। और हाथी की दृष्टि नहीं गई, या कहें कि जो भी हुआ, वो मेंढक हाथी के पैर के नीचे दब गया। और इतनी अच्छी भावना से देव दर्शन करने आ रहा था कि मुझे तीन लोग के नाथ के दर्शन करने, इतना चित्त में उत्साह था कि उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई और उसने देव गति में जन्म ले लिया। मतलब कि राजा से बाद में पहुंचता मेंढक, लेकिन अब देव गति में चला गया, तो अब उसने राजा से पहले दर्शन कर लिए, किसके? तीन लोग के नाथ के। तो उनको बड़ी भावना आई कि भैया ये कौन है, ये तो बड़े महान है, बताओ हमसे पहले दर्शन करने पहुंच गए हैं। मतलब कि यहाँ पे इस पूरी कहानी के माध्यम से इतना बताया जाता है कि देव दर्शन करने की महिमा, कि एक मेंढक को भी देव दर्शन करने का इतना उत्साह था, इतना हृदय में भावना थी कि वे गया और उसने दर्शन कर लिया। उसकी भावना उस फूल को देने की सफल नहीं हो पाई, उसके बावजूद भी वो देव गति में चला गया और देव गति में जाके उसने दर्शन किया। मतलब कि यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मेंढक को उत्साह था, ऐसे ही हमें भी उत्साह होना चाहिए। आज से मंदिर खुल चुके हैं, आज से मंदिर खुल चुके हैं, तो हमें भी उतने ही उत्साह से, जिस उत्साह से हम पहले मंदिर जाते थे, उसी उत्साह से हमें आज के दिनों में भी मंदिर जाना चाहिए। उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने दिनों से घर पे थे तो अच्छा था, अब पता नहीं सुबह नहाना पड़ेगा, नहा धो के जाना पड़ेगा, अच्छा खासा सोते आराम से। लेकिन ऐसी भावना चित्त में आनी नहीं चाहिए। आप लोगों को आती भी नहीं होगी, हम सब भी दर्शन करके आ चुके, आपने भी बहुत लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे, करने वाले होंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। मतलब कि भावना हमारी उत्कृष्ट होनी चाहिए उस मेंढक के जीव जैसी, या कहें कि मेंढक जैसी भावना नहीं होनी चाहिए, हमें तो मेंढक के जीव से भी उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए। मेंढक की मेंढक रूप भावना थी, हमारी भावना तो हमारी तरह होनी चाहिए। तो आइए हम देव दर्शन की विधि देखते हैं कि देव दर्शन की विधि किस प्रकार की होती है। आप सबको एक पीपीटी दिखाई दे रही होगी।
हाँ जी, चलिए देव दर्शन की विधि, दूसरी पीपीटी भी दिखेगी, ये भी दूसरा स्लाइड इसका। हाँ जी, सबसे पहले हम देव दर्शन की विधि कर रहे हैं, तो देव दर्शन किसे कहते हैं ये जानना भी जरूरी है। बहुत सामान्य बातें करेंगे और कुछ विशेष चीजें देखेंगे कि हम ये चीज क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। देव दर्शन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दो शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, देव प्लस दर्शन। देव कौन होते हैं, वो जिनेंद्र भगवान, और दर्शन क्या होता है, देखना, निहारना, अर्थात निरखना। मतलब कि जिनेंद्र भगवान को देखना ही देव दर्शन है, मतलब उनको निहारना, मतलब मात्र उनको निहारना ही नहीं, उनको निहार के अपने को निहारना, आगे इसमें बात करेंगे। मतलब जिनेंद्र दर्शन, देव दर्शन, और वो भी देव कौन से हैं, कल की कक्षा में हमने 4 प्रकार के देव देखे थे, उसमें से ये जो देव है वो है सच्चे देव, जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ और जो हितोपदेशी। अब चित्र देखिए, उनके पास किसी प्रकार का राग का जितना भी आइटम होता है, जितना भी सामान होता है, कुछ नहीं दिखेगा, ना कोई कपड़े तन पे हैं, ना कोई श्रृंगार है, बिना उसके, बिना राग भाव के वो अपने स्वरूप में विराजमान हैं। हम उनके दर्शन करने जाते हैं उनके जैसा बनने के लिए। और जिन मंदिर क्या है, जिनेंद्र भगवान जहां विराजते हैं उसे जिन मंदिर कहा जाता है। इतना तो सामान्य बातें हैं। तो इसमें जिन मंदिर भी एक चैत्यालय है, जब हम देखते हैं नव देवता, नव देवता के अंदर जिन मंदिर, जिन चैत्यालय भी एक देवता ही है, इसीलिए कभी कभार हमने देखा होगा कि बहुत लोग मंदिर को भी ऐसे पैर पड़ते हैं, मतलब कि मंदिर को भी पूजते हैं। क्यों, क्योंकि मंदिर भी एक चैत्यालय। हमने इतने दिनों से भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन अगर आपको बाहर के मंदिर के दर्शन भी होते हैं तो समझना वो जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान ही विराजमान रहते हैं, वो कोई राग का स्थान नहीं है। तो समझना कि आपने परोक्ष रूप से जिनेंद्र भगवान के दर्शन इन दिनों में भी कर लिए। मतलब जिन मंदिर को देखना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब हम पुराण साहित्य में जाएं तो वहां पे तो ऐसी ऐसी बात की है कि उपवास का फल बताया गया, कि उपवास का फल कितना लगता है, कि अगर हम मंदिर के शिखर को ही दूर से देख लें, अभी तो मंदिर को नहीं देखा, मंदिर के शिखर को देख लें तो इतने उपवास का फल लगता है। और ऐसे ही जब मंदिर तक पहुंच जाए तो इतने उपवास का फल लगता है। मतलब कि बहुत उपवास का फल बहुत सारे पुराणों में वर्णित है, यहाँ पे भी आगे बताया जाएगा। और नोट दे दिया कि ये देव गति के देव से भिन्न है, ये वैसे देव नहीं है। हो सकता है कि आपने बहुत सारे पीछे चित्र देखे हों जो वहां पे चवर डोला रहे हो, वो तो देव गति के देव हैं, लेकिन जो ये विराजमान है वो देव गति के देव नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, अब बता रहे हैं देव दर्शन की विधि, की हमें देव दर्शन की विधि में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें सुबह उठ जाना चाहिए अच्छी तरह। कितने बजे उठ जाना चाहिए, 9 बजे या 6 बजे। मतलब कि जल्दी से जल्दी हमें उठ जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद नहा धो के जितनी भी हमें शारीरिक क्रियाएं हैं उन सबको करके अच्छे से कपड़े पहन के क्या करना चाहिए, घर से पाठ या स्तुति बोलते हुए प्रसन्न मन से मंदिर जी जाएं। जैसे वो मेंढक, जैसे वो मेंढक, इसलिए मैंने कथा पहले ही सुना दी वो वाली। जैसे ही जो मेंढक है वो अभी समो चरण में पहुंचा नहीं है, उसके बावजूद भी हृदय भक्ति भाव से दर्शन करने जा रहा है कि मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं जिनेंद्र भगवान के, मैं 3 लोक के नाथ के दर्शन करने जा रहा हूँ। ऐसे ही हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम 3 लोक के नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। तो कोई भी आपकी स्तुति याद हो, आपको नमोकार मंत्र तो सबको ही याद है, तो नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए जाना चाहिए। क्योंकि हमने देख लिया कि जिस समय हम नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं उस समय कषाएं हमेशा मंद होती हैं, कषाएं होती ही नहीं है, ना के बराबर होती हैं। और ना के बराबर कषायों को कहा जाता है कि कषाय होती ही नहीं है। मतलब कि अभी के पाप भी चले जाएंगे, पहले के पाप भी चले जाएंगे। नमोकार मंत्र का मतलब भगवान की स्तुति करते हुए जाएंगे तो कोई पाप हमें नहीं लगेगा। तो पहला पॉइंट। दूसरा, अब क्या करें, मंदिर जी के बाहर या साइड में क्या रखें, अपने जूते चप्पल मोजे वहीं पे उतार दें। मतलब कि कोई भी चीजें, मतलब जूते चप्पल जितनी भी चीजें होती हैं उनको बाहर ही उतार के आना चाहिए, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट देने का बहुत विशेष अर्थ है, क्योंकि आज बहुत सारी संस्कृति ऐसी हैं, उनके जो भी मंदिर का है, जो भी वो उनका पूजने का स्थान है, वे अपने जूते चप्पल अंदर लेके जाते हैं। जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियंस के, वो अंदर जूते चप्पल पहन के जाते हैं, वो सब कुछ पूरे तैयार वैयार, कोट पैंट हो पैंट के पूरा तैयार टन के जाते हैं वे बिल्कुल। लेकिन हमारे अंदर जूते चप्पल को लेके जाया नहीं जाता, यहाँ तक कि मोजे को भी
अच्छा, मोजों को सर्दियों में तो पहन के जा सकते हैं ना, सर्दियों में तो बहुत ठंड होती है, तो सर्दियों में पहन के जा सकते हैं। कहा है यहाँ पे, ऐसा कोई भेद नहीं किया कि सर्दियों में पहन के जा सकते हैं, सर्दियों में नहीं पहन के। यहाँ पे तो कह रहे हैं जूते चप्पल मोजे आदि सब उतार के जाने चाहिए, पहन के ही नहीं जाना चाहिए शुरू से। और साथ ही साथ आप आजकल तो ऐसे बहुत सारे मोजे ऐसे आ गए कि लोगों ने बना लिया कि मंदिर की चप्पलें अलग है और यहाँ की चप्पलें अलग है, कि वहां के मोजे अलग है, यहाँ के मोजे अलग है, वहां की चप्पलें अलग है, यहाँ की चप्पलें अलग है। कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो यही देखेगा कि ये अपने मंदिर में चप्पल पहन के जाते हैं। और चप्पल थर्ड पर्सन की बात क्या करें, वास्तव में हमें कुछ भी पहन के नहीं जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि मंदिर के बाहर छना हुआ जल रखा होता है, उससे हाथ पैर धो के जाना चाहिए। अब हाथ पैर धोएंगे, पैर धोएंगे तो सॉक्स भीग जाएगी। मतलब यहाँ पे तो सीधा सीधा कह रहे हैं हमें जूते चप्पल मोजे सब आदि उतार के जाने चाहिए। साथ ही साथ और क्या उतार के जाना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा, लेकिन चमड़े की वस्तुएं, क्या, चमड़े की वस्तुएं जितनी भी, पर्स, जो अपने बेल्ट होती है, जितनी भी जूते चप्पल सब बाहर जो चमड़े के उतार के आने चाहिए। अच्छा, मंदिर में ही उतार के आने चाहिए या अपने जीवन में से ही उनको उतार देना चाहिए? हमें उन सब चीजों को अपने जीवन में से ही उतार देना चाहिए, चमड़े की वस्तु को। क्यों? कि एक बार में अगर आपको 1-2 मिनट की वीडियो देखूं, भेजूं, जिस वीडियो के अंदर दिखाया जाता है कि चमड़ा कैसे बनता है, कि जिंदा जानवरों को जला के उनकी खाल को उधेड़ के, कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में या एक खूंटी से दूसरे खूंटी के बीच में जिंदा सांप को लटका दिया जाता है, नीचे से अंगारे जलाई जाती हैं और वो झुलसता रहता है, और उसकी केचुली उतार ली जाती है, उसकी खाल उतार ली जाती है, उससे चमड़े की वस्तुएं बनती हैं। 2 मिनट की वीडियो में हम आधे मिनट की वीडियो देखेंगे और बंद कर देंगे। मतलब कि हमें दूर से घृणा आ जाती है देखने में। तो बताओ, हमें उनको पहनना चाहिए। इसीलिए हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे दिया ही ना हो। क्यों? एक सामान्य जैनी तो उसका प्रयोग करते ही नहीं है। सामान्य जैनियों की बात कर रहा हूँ, विशेष जैनियों की बात नहीं। वो तो बहुत त्यागी व्रती होते हैं। सामान्य जैनी भी चमड़े की वस्तुओं का त्याग, ये जो कह रहा था ना कि अलग जूते चप्पल हाँ रखे, जी, तो वो सड़क पर तो चले, मतलब, यहाँ से घर से हम मंदिर तक गए, हाँ जी, हमने नई चप्पल बना ली। हाँ जी, बहुत बढ़िया कि हम यहाँ से नए चप्पल जूते मंदिर के लिए बना लेते हैं, लेकिन उसको चल के हम सड़क से तो जा ही रहे हैं। सड़क में बहुत सारी गंदगी होगी, तो मंदिर में तो शारीरिक गंदगी भी छोड़ के बाहर आनी चाहिए और मानसिक गंदगी भी बाहर ही छोड़ के आनी चाहिए। हम आगे बात करेंगे। मतलब कि सभी कार्यों से रहित होना चाहिए। फिर क्या है, स्वच्छ छने हुए जल से हाथ पैर धोने चाहिए। कैसे पानी से? छने हुए जल से, मतलब कि जो पानी बिल्कुल प्रासुक हो, उसी पानी से हाथ पैर धोने चाहिए, अन्य पानी से नहीं धोने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें तो जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं, उसमें जीवों की हिंसा होगी। लेकिन छने हुए पानी का, हमें जो स्वच्छ है, बिल्कुल प्रासुक है, उसी पानी का प्रयोग करना चाहिए, अन्य पानी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मंदिर के बाहर रखे होते हैं, तो ये ध्यान रखिए हमेशा उनको धो के जाना चाहिए। और जो व्यक्ति जूते चप्पल उतारेंगे तो उनके तो हाथ वहीं पे लगेंगे ही, तो इसलिए उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला क्या करें, मंदिर जी में घंटा बजाएं। क्या? मंदिर जी में घंटा बजाएं। अभी ये बस इसको ये ध्यान रख लें, विधि है। अभी क्यों बजाएं हम बाद में देखेंगे, सारे प्रश्न बाद में आने वाले हैं कि हम ये सब क्यों करते हैं। तो ये ध्यान रख ली, मंदिर जी में घंटा बजाएं। फिर क्या करें, अगला है निस्सही 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 बोलते हुए मंदिर जी में प्रवेश करें। क्या शब्द है? निस्सही 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 बोलते हुए मंदिर जी में प्रवेश करें। मतलब 3 बार निस्सही हमें मंदिर जी में बोलना चाहिए। मतलब हमारे मंदिर जी में तो हर चीज 3 बार करनी चाहिए। हम प्रक्रिमा भी 3 बार लेते हैं, हम निस्सही भी 3 बार बोलते हैं, ओम जय जय नमोस्तु 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 भी हम 3 बार बोलते हैं। मतलब ये सब हम 3 बार बोलते हैं। और जगत में कहावत चलती है कि, क्या कहावत चलती है? तीन बिगाड़ा, फिर 3 लोग काम बिगाड़ते हैं। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन यहाँ पे तो 3 को शुभ माना जाता है कि मंदिर जी में निस्सही 3 बार बोल के प्रवेश करना चाहिए। 3 बार क्या बोलना? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चत्तारी मंगल पाठ भी 3 बार करना चाहिए। हमारे मंदिर जी में बहुत सारे मंदिर मंदिर जी में 3 प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। मतलब जिसको हम शुभ मानते हैं, जगत में उसको अशुभ मान रखा है कि 3 लोग होते हैं तो हमेशा काम बिगाड़ के आते हैं। हम तो मंदिर जी में 3 बार निस्सही का पाठ करते हैं। तो मतलब कि जगत की बातें अलग है, हमारी बातें बिल्कुल उनसे अलग है। मतलब हम जगत से तो पहले ही अलग हो गए। अगर हमने जैन धर्म में जन्म ले लिया है,
जैन कुल में जन्म ले लिया है तो हम बाकी लोगों से तो वैसे ही भिन्न हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं? निश्चय 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 बोलते हुए मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। अगला क्या करें? मन भगवान की प्रतिमा के सामने जाके ओम जय 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 नमोस्तु 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 कहना चाहिए। सबका अर्थ देखेंगे बाद में, अभी बस हम विधि देखते जा रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर क्या करें? फिर मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। कहीं कहीं मंदिर जी में वेदी के सामने ही तिलक रखा होता है और कहीं कहीं साइड में रखा होता है, इसलिए जैसे सुविधा मंदिर जी में उपलब्ध हो वैसा कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि दर्शन करते करते पहले तिलक लगाने भाग जाए फिर वापसी दर्शन करने आए। मतलब ये सामान्य विधि है कि किस प्रकार किया जाता है या कैसे होता है, जहां पे जैसी सुविधा उपलब्ध हो वैसा कर लेना चाहिए। फिर क्या? नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल पाठ बोलते हुए अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। नमोकार मंत्र जिसमें 5 परमेष्ठियों का स्मरण किया गया है, चत्तारी मंगल पाठ जिसमें मंगल उत्तम और शरण के 4 ही मंगल हैं, 4 ही उत्तम हैं और 4 ही शरण हैं जगत में, ऐसों को बोलते हुए उनको याद करना चाहिए। और अगर भगवान के सामने उनके अर्घ रखे हो, होता है ना, हम अर्घ पढ़ते हैं और अर्घ चढ़ा देते हैं, और उसके बाद अर्घ रखे हो तो हमें अर्घ भी पढ़ लेने चाहिए। मतलब कि अगर रखे हो तो पढ़ लेने चाहिए, नहीं तो हमने नमोकार मंत्र में तो हमने सबको याद कर ही लिया है, सामूहिक रूप में हमने सबको याद कर लिया। उसके बाद क्या करें? अष्टांग नमस्कार करें। अब अष्टांग में कौन से अंग आते हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। फिर क्या करें? गंधोदक अपने मस्तक पर लगाएं। कहाँ लगाएं? अपने मस्तक पर लगाएं और कहीं ना लगाएं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि किन उंगलियों से लगाएं, कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं। इतनी सामान्य सी बात देखें, गंधोदक अपने मस्तक पर लगाएं, क्योंकि पूरे शरीर में, वैसे तो शरीर ही मल मूत्र की थैली है, पूरे मल मूत्र से ही अपना शरीर बना है, हर जगह मल मूत्र, अपने मस्तक पर भी मल मूत्र हर समय निकलता रहता है, पसीना निकलता रहता है। उसके बावजूद भी पूरे शरीर में कोई सबसे बढ़िया स्थान है तो वो मस्तक है। तभी हम अपने मस्तक को किसी के सामने झुकाते हैं, सबसे बढ़िया चीज होती है। इसीलिए यहाँ पे ही गंधोदक लगाना चाहिए और कहीं गंधोदक नहीं नहीं लगाना चाहिए। अब कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए आप समझ लीजिए। मैंने अस्थि परक कथन कर दिया, नास्ति परक कथन आपको समझ में आ गया होगा कि अपने मस्तक पर ही लगाना चाहिए और कहीं लगाना नहीं चाहिए। इसके बाद क्या करें? इसके बाद चित्त को एकाग्र कर भगवान की स्तुति बोलते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। क्या? चित्त को एकाग्र करते हुए, पंडित टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, जहां तक 7वें अधिकार में लिखा कि, 7वें नहीं शायद प्रारंभिक अधिकारों में लिखा कि मोक्ष प्रकाशक में, कि व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने जाता है तो कैसे दर्शन करने जाता है? ये भगवान की स्तुति बोलता रहता है वाचालों की तरह, और अपनी आंखें इधर उधर मटकाता रहता है। मतलब कि भगवान की स्तुति तो याद हो गई, नमोकार मंत्र तो हमने बचपन में याद कर लिया था, चत्तारी मंगल पाठ तो हमने बचपन में याद कर लिया था, लेकिन हम अपने चित्र को एकाग्र नहीं रख पाते और अपनी आंखें मटकाते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, मैं कैसे दर्शन कर रहा हूँ, और लोग कैसे दर्शन कर रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। हम भगवान के दर्शन करते हुए भी दर्शन नहीं करते, दूसरों की गलतियां निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इसके बाद चित्त को एकाग्र कर। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के अलावा हमें कोई नहीं दिखना चाहिए। मतलब कि ये कोई किसी सेठ का मंदिर नहीं है, ये कोई छोटे व्यक्ति का मंदिर नहीं है, या इसमें ये नहीं घुस सकते, छोटी चीजों को हमें नहीं देखना। हमें किसको देखना है? हमें भगवान को देखना है। क्यों? क्योंकि ये जिन मंदिर है, जिनेन्द्र भगवान का मंदिर है, भगवान के अलावा हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए। भक्तांबर में बहुत बढ़िया काव्य था कि दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, कि भगवान को जब देखो तो कैसे देखो? अनिमेष विलोक नियम, की आंखों की पलकें झपकनी नहीं चाहिए। मतलब कि मानतुंग आचार्य ऐसी बात करते हैं कि जब हम भगवान की स्तुति करें तो हमारे हृदय के तो भाव ऐसे होते हैं कि हमारी आंखों की पलकें एक समय के लिए भी बंद ना हो, हमें ऐसा न लगे कि हमारा भगवान से एक समय के लिए भी वियोग हो गया है। आंखों की पलक झपकने में कितना समय लगता है? कुछ समय नहीं लगता, उसके इतनी बार झपक जाती है हमें पता नहीं लग पाता। लेकिन मानतुंग आचार्य कह रहे हैं अनिमेष विलोक नियम, की आंखों की पलक भी झपकनी चाहिए नहीं चाहिए, बस भगवान और हम, हमें मंदिर जी में और कुछ दिखना नहीं चाहिए। और क्या करना चाहिए? 3 बार प्रदक्षिणा देनी चाहिए। देखिए 3 संख्या कितनी बढ़िया है,
3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और प्रदक्षिणा कहाँ से करनी चाहिए, राइट से या लेफ्ट से? हम लेफ्ट से चालू करते हैं और ऐसे घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं हम। अब क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसका भी एक कारण है, आगे नहीं दिया इसलिए मैं अभी बता देता हूँ कि हम क्लॉकवाइज ही क्यों घूमते हैं। क्योंकि हमेशा परंपरा रही है, हम शास्त्र पढ़े तो हमेशा जो भी पूज्य होते हैं वो हमारे राइट पे होने चाहिए। क्या? जो भी हमारे पूज्य होते हैं वो हमेशा राइट पे होने चाहिए। जब हम दर्शन करते हैं और जब हम प्रदक्षिणा देते हैं, प्रदक्षिणा देते हुए हम ऐसे घूम रहे हैं, तो हमेशा भगवान की ओर हमारा मुख राइट की ओर होगा। ये मेरी बात नहीं, पुराणों में लिखा है, पुराणों में ऐसी बातें हैं। जैसे एक मुनिराज है, मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो अटपटी प्रतिज्ञाएं लेके निकलते, कैसी भी प्रतिज्ञाएं। अब मुनिराज ने अपने मन में प्रतिज्ञा ले ली कि अगर मुझे कोई दंपत्ति आहार देंगे तो ही मैं उनके हाथ से आहार लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। अब मुनिराज पूछते तो फिरेंगे नहीं, क्या आप दंपत्ति हो, क्या आप दंपत्ति हो? क्योंकि बराबर में हो सकता है उनकी माँ खड़ी हो, उनकी भाभी खड़ी हो, उनकी बहन खड़ी हो, तो मुनिराज तो पूछेंगे नहीं। और सामने वाले लोगों को पता नहीं कि मुनिराज की क्या प्रतिज्ञा है, कि सामने से चले जाएं। अब मुनिराज कैसे पता लगाएं कि सामने कोई दंपत्ति है? अब वो कैसे पता लगाएंगे? तो हमेशा पूज्य हमेशा राइट पे ही होते हैं। अगर पत्नी बराबर में खड़ी हो, मतलब लेफ्ट साइड पे खड़ी हो, और लेफ्ट साइड के बराबर में राइट साइड पे उनके हस्बैंड खड़े हो, तो हमेशा हस्बैंड पूज्य होते हैं। पत्नी के रूप में हमेशा पति पूज्य होते हैं, तो राइट साइड पे होते हैं, इसलिए मुनिराज पहचान जाते हैं। अगर उनके राइट साइड पे, या कहें अगर उनके लेफ्ट साइड पे कोई और खड़ा होगा, या कहेंगे भाभी खड़े होंगे, तो वहां पे नहीं जाएंगे। अगर राइट साइड पे उनके हस्बैंड खड़े होंगे तो वहां पे चले जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि दंपत्ति हैं। तो इसीलिए हम 3 परिक्रमा लेते हैं, कि 3 परिक्रमा, तो हमारे चित्त हमेशा, हमारी दृष्टि कहाँ होती है, राइट और होती है हमेशा। राइट ही पूज्य होता है, जिसे कहा जाता है पूज्य वामर्ते हस्ते, कि पूज्य जो होते हैं हमेशा हस्त राइट हाथ पे होते हैं, लेफ्ट पे नहीं होते। तो ये हमने देखा, नई चीज हमें अब जानने को मिली होगी। फिर क्या करना चाहिए जब 3 प्रदक्षिणा दे ली? तो फिर 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए कायोत्सर्ग करना चाहिए। क्या? 9 बार नमोकार मंत्र। अभी 9 भी संख्या बहुत गजब की है, आगे देखेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते कायोत्सर्ग करना चाहिए, अर्थात ध्यान करना चाहिए। हम देखते हैं ना, व्यक्ति बिल्कुल सीधे तन के खड़े हो जाते हैं, हाथ बिल्कुल सीधे भगवान की तरह, और अपनी आत्मा का ध्यान करने का प्रयास करते हैं। कायोत्सर्ग में काय उत्सर्ग, काय का उत्सर्ग करना चाहिए, काय का उत्सर्ग करना चाहिए, ऐसा वहां पे बात आती है। तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, अर्थात पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए अपना ध्यान करना चाहिए। फिर क्या? अंतिम पॉइंट, कि उसके बाद आधा घंटा स्वाध्याय करें। क्या? हम क्या मंदिर में दर्शन करके वापसी आ जाते हैं और स्वाध्याय नहीं करते हैं? लेकिन कम से कम आधे घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। कोई शास्त्र आप बांध लीजिए जिसका आपको स्वाध्याय करना, नियमित रूप से उसी शास्त्र का अध्ययन कीजिए। बहुत लोग नियम ले लेते हैं कि किसी ने नियम दिला दिया कि हमें स्वाध्याय करना है, तो मंदिर में आते हैं, जो शास्त्र मिला उसको उठा लिया, जो पन्ना खुल गया उसको आधे घंटा पढ़ के आ गए। भैया अगर हमें पढ़ना ही है तो कम से कम क्रमिक अध्ययन करें, एक क्रमिक, एक स्वाध्याय का एक ग्रंथ बांध ले, उसको जहां पे हमने कल खत्म किया है आगे से हम उसको वहीं से प्रारंभ करें। तो ये हमारा आधे घंटे का स्वाध्याय होगा। अगर स्वाध्याय खुद नहीं कर पाते हो, तो अगर मंदिर में प्रवचन आदि या पाठशाला चल रही हो तो उसमें बैठ जाना चाहिए। कई बार हम बच्चों को पाठशाला में छोड़ के आ जाते हैं, कई बार जब पाठशाला पढ़ाते हैं तो पता लगता है उनके माता पिता को भी ये बातें नहीं पता, लेकिन उनको पढ़ने में शर्म आती है कि सारे बच्चे बैठे हैं और हम तो इतने बड़े हो गए, हम सीखना नहीं चाहते हैं, नहीं तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। देखिए, अभी नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे, हम उनको यही कहते हैं, अभी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे फिर तो और शर्म आएगी अगर इस पाठशाला में बैठोगे तो। इससे अच्छा है अभी मूर्ख बन के जल्दी से सीख लो तो सीख लो, बाद में क्या पता सीखने को मिल पाए या नहीं मिल पाए। इसलिए उनमें भी बैठ के हमें स्वाध्याय करना चाहिए। अगर ये भी कुछ नहीं हो रहा हो तो कम से कम 15 मिनट बैठ के, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं भविष्य में कहाँ जाने वाला हूँ, अपनी आत्मा का ध्यान कीजिए, जिसको कहा जाता है कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। मतलब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से अपने दर्शन मिलने चाहिए। जैसे कि हम एकाग्र, कई बार मंदिर में ऐसे चित्र होते हैं जिसमें बहुत सारी बिंदु होते हैं और उसमें हमें किसी चीज को ढूंढना होता है, कि किसको ढूंढे, कि एक ओम को ढूंढिए या साथिये को ढूंढिए
या यहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान है उसको ढूंढिए, हमें दिखाई नहीं देते। बहुत एकाग्र हो, बहुत अपने चित्र को एकाग्र कर ले, कहीं और ना देखें, तो हमें वो दिखाई देने लग जाते हैं। अब वो व्यक्ति कभी भी आएगा, रोज मंदिर आएगा, अब वो बाहर की उसको बिंदु ही नहीं दिखेंगी, अब उसको क्या दिखेगा, अब जो उस चित्र में जो चित्र अंदर बना हुआ है साथी का या ओम का जो चित्र बना हुआ है, उसको हमेशा वही दिखेगा, उसको और कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं, जब हम भगवान का दर्शन करें तो सीधा भगवान के दर्शन करने से आपको अपनी आत्मा के दर्शन होने चाहिए। जब आपको एक बार ऐसा होगा तो जब भी आप जिनेंद्र भगवान को देखोगे आपको अपनी आत्मा दिख जाएगी। जैसे जिनेंद्र भगवान आईने का काम कर रहे हो कि वो अपना स्वरूप बता रहे हो, देखो मेरे पास ऐसे गुण हैं, तुम मुझे देखो और मुझे देखते ही तुम अपना दर्शन करो। भैया तुम में भी ऐसे ही इतने गुण हैं, तुम में भी अनंत गुण है, तुम मेरी ओर देख रहे हो, तुम में भी इतने ही गुण है। अगर भगवान आशीर्वाद देंगे तो क्या देंगे कि जाओ मेरे भक्त बनो, कि हम इतने दिनों बाद मंदिर गए हैं, भगवान नाराज हो गए होंगे कि भक्त मेरे मंदिर में इतने दिनों से नहीं आए हैं, मंदिर बिल्कुल रूखा सूखा हो गया। ऐसा नहीं, आप चाहे 3 महीने बाद जाएं, चाहे साल भर मंदिर बाद जाएं, उसके बावजूद भी भगवान का अगर कोई आशीर्वाद होगा या भगवान कुछ कहेंगे अपने उपदेश में तो यही कहेंगे कि तुम भी मेरे जैसे बन जाओ, जैसी प्राप्ति मैंने की है वैसे ही प्राप्ति तुम भी कर लो, कभी आपसे नाराज होने वाले नहीं है। मतलब किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई राग नहीं है। कोई मंदिर में रोज आता है तो उससे थोड़ी, जैसे कोई व्यक्ति की पहचान लग जाती है ना आगे से, ये तो हमारे पहचान वाले हैं, ऐसी भगवान की हमसे पहचान हो गई है, पता लग गया कि हमने अटेंडेंस लगा दी, हम आ चुके हैं मंदिर में। ऐसा नहीं, हम जाएं या नहीं जाएं, उनको आपसे राग द्वेष नहीं है, क्योंकि आपका कल्याण अकल्याण आपके हाथ में है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो अपना देखते हैं, आप अपना देखिए, ऐसा वो उपदेश दे रहे हैं। और अगर आपको उनकी तरह बनना है तो स्वाध्याय कीजिए, उनके गुण देखिए, उनके गुण देख के अपने गुण देखिए, तो आपको ये सारी बातें सब क्लियर हो जाएगा कि हमें देव दर्शन कैसे करने चाहिए और उसका वास्तविक कारण क्या है। अब बात आती है निस्सही। हमने देखा था ना मंदिर जी में 3 बार निस्सही